सभी को नमस्कार। शैतान की गुलामी से बाहर कैसे निकलें? शैतान की गुलामी से बाहर कैसे निकलें? आज का मेरा विषय है शैतान की गुलामी से बाहर कैसे निकलें। पहले हमको जानना है कि गुलामी क्या है। गुलामी क्या चीज़ है? गुलामी माने आप लोग क्या समझते हैं? गुलामी क्या है? जो हार जाता है वो गुलामी में चले जाता है ना। किसी चीज़ से जो व्यक्ति हार जाता है वो उसका गुलाम बन जाता है। कोई भी चीज़ से कोई व्यक्ति हार जाता है तो वो यानी कि गुलामी में चले जाता है। तीन चीज़ हमें हराने में लगी रहती है। तीन चीज़ है जो मनुष्य को हराने में लगी रहती है। वो है पहला शैतान, दूसरा पाप और तीसरा संसार। ये तीन चीज़ है जो हमें हराने में लगी रहती है। पहला नंबर शैतान। शैतान हमें हराने में लगे रहती है, हमें आत्मिक जीवन में बढ़ने में यानी कि रुकावट पैदा करती है, आत्मिक जीवन में हमें बढ़ने नहीं देती है। वो यानी कि हमको हराने का यानी कि प्रयास करते रहती है। अगर हम शैतान से हार जाते हैं तो हम शैतान की गुलामी में चले जाते हैं। शैतान की गुलामी हम कर रहे हैं। अगर पाप यदि हमारे जीवन में है और पाप को हम यानी कि हरा नहीं पाए, पाप को हम नहीं छोड़ पाए, मेरे प्रियो हम पाप की गुलामी में हैं। और संसार का लोभ, लालच, इस चीज़ से भी यदि हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो संसार जीत लिया है और हम संसार की गुलामी में जीवन जी रहे हैं। सो आज हम सीखने जा रहे हैं शैतान की गुलामी से बाहर कैसे निकले। गुलामी क्या है? जो हार जाता है वो गुलामी में चले जाता है। अगर हम व्यभिचार करते हैं, अगर व्यभिचार को हम छोड़ नहीं पा रहे हैं तो हम व्यभिचार का यानी कि गुलामी में हैं। हम गंदे बात करते हैं, अगर उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं तो हम गुलाम में चले गए हैं। उस गंदे बात की यानी कि गुलामी कर रहे हैं हम लोग। जो भी पाप हम लोग कर रहे हैं, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की नज़र में गलत है, अगर उसको हम छोड़े नहीं हैं तो हम आज भी गुलामी का जीवन जी रहे हैं। उस शैतान की गुलामी कर रहे हैं, उस पाप की गुलामी कर रहे हैं, उस संसार की गुलामी कर रहे हैं। मेरे प्रिय, एक वचन हम देखेंगे गलती 5 अध्याय उसका 1 पद। गलती का किताब हम लोग निकालेंगे, उसका 5 अध्याय 1 पद। गलती 5 अध्याय उसका 1 पद। गलती 5 अध्याय 1 पद मेरे से पहले किसी को मिलता है तो पढ़ देंगे। गलती 5 अध्याय उसका 1 पद। गलती 5 अध्याय उसका। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। धन्यवाद। यहाँ पर लिखा हुआ है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो। मेरे प्रियो, मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। हमें आज़ादी दी है प्रभु यीशु मसीह। पापों से आज़ादी दी है, शैतान की उन बंधनों से हमें आज़ादी दी है, छुटकारा दी है। और परमेश्वर का वचन कहता है फिर से वह काम न करो। जब प्रभु यीशु मसीह को हम लोग नहीं जानते थे, उस समय अनेक प्रकार की बुराइयों में हमारा जीवन था, अनेक प्रकार के पाप में हमारा जीवन था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें जो है स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। हम स्वतंत्र हैं और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है फिर से वह काम न करो जो पहले तुम इनकी करते आए। एक और अगला हम देखेंगे इसी का 13 पद को। गलती 5 अध्याय उसका 13 पद। इसमें लिखा हुआ है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। यहाँ पर देखिए परमेश्वर क्या कहता, परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वतंत्र होने के लिए तुम बुलाए गए हो। हमको परमेश्वर ने बुलाया है कि हम स्वतंत्र हो जाएं, पापों से मुक्त हो जाएं और शैतान की बंधन से हम यानी कि आज़ाद हो जाएं। इसलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। और आगे कहता है परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। परंतु ऐसा न हो कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए कोई अवसर बने, शारीरिक कामों के लिए कोई अवसर बने।
सारे काम में हम लोग यानी कि फंस जाते हैं और उसका यानी कि गुलामी में हम लोग चले जाते हैं। मेरे प्रियो, आज हम सीख रहे हैं शैतान की गुलामी से बाहर कैसे निकलें। यहाँ जितने भी बैठे हैं सभी भाई और बहन किसी न किसी की गुलामी में फंसे हुए हैं, या तो शैतान की गुलामी में फंसे हुए हैं, जो शैतान कहता है वही काम करते हैं, या पाप की गुलामी में फंसे हुए हैं, या संसार की गुलामी में फंसे हुए हैं। ये तीन चीज़ जो है हमें फंसा करके रखा है। इन तीन चीज़ों से हम बाहर कैसे निकलें? पहला नंबर है सत्य को जानो। हमें शैतान की गुलामी से बाहर निकलना है तो हमें चाहिए कि सबसे पहला क्या करना है? सत्य को जानो। एक वचन हम निकालेंगे यूहन्ना 8 अध्याय उसका 32 पद। यूहन्ना 8 अध्याय उसका 32 पद। यूहन्ना 8 अध्याय 32 पद, इसमें लिखा हुआ है यूहन्ना 8 अध्याय उसका 32 पद में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। शैतान की गुलामी से बाहर निकलने के लिए क्या करना है? पहला नंबर, हमको सत्य को जानना है। अगर जिस दिन हम सत्य को जान गए और वही सत्य हमें स्वतंत्र करेगा, शैतान की बंधन से मुक्त करेगा, पाप की गुलामी से हमें आज़ाद करेगा, संसार की गुलामी से हमें आज़ाद करेगा। कौन? सत्य। और सत्य क्या है? एक वचन हम देखेंगे यूहन्ना 14 अध्याय उसका 6 पद। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 6 पद। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 6 पद, यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। अर्थात सत्य को हमको पहले जानना है, और सत्य क्या है? यीशु मसीह है, जो यूहन्ना 14:6 में लिखा है, मार्ग और सत्य मैं ही हूँ, जो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। अर्थात सत्य भी यीशु मसीह है, मार्ग भी यीशु मसीह है, जीवन भी यीशु मसीह है। अर्थात हमें यीशु को जानना है, और जिस दिन हम यीशु मसीह को जानेंगे, सत्य को जानेंगे, वही यीशु मसीह, वही सत्य हमें स्वतंत्र करेगा, पाप से हमें छुटकारा मिलेगा, हमें उद्धार मिलेगा। मेरे प्रिय, दूसरा नंबर में हम आते हैं, हम सीख रहे हैं शैतान की गुलामी से बाहर कैसे निकलें। पहला नंबर में हम लोगों ने सीखा कि सत्य को जानो, सत्य को हमको जानना है, और सत्य कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह को हमको जानना है। दूसरा नंबर है आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो। एक वचन हम देखेंगे गलती 5 अध्याय उसका 16 पद। गलती 5 अध्याय उसका 16 पद। गलती 5 अध्याय उसका 16 पद, इसमें लिखा हुआ है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप में समझा रहा है कि तुम आत्मा के अनुसार चलो। अगर तुम आत्मा के अनुसार चलते हो तो शरीर की कोई भी इच्छा को तुम पूरी नहीं कर पाओगे। हम शैतान की गुलामी से बाहर निकल जाएंगे। हम पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन पर यदि हम चलना चालू करेंगे, हमें आत्मा जो अगुवाई करेगा उसके अनुसार हम चलना चालू करेंगे, तो शैतान की गुलामी से तो हम बाहर निकलेंगे, पर शैतान हमें गुलाम नहीं बना सकता, हमें पाप भी गुलाम नहीं बना सकता, हमें शैतान भी गुलाम नहीं बना सकता, संसार भी गुलाम नहीं बना सकता, यदि हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो। इसलिए हमें चाहिए कि हमको इन शैतान की गुलामी से, पाप की गुलामी से, संसार की गुलामी से बाहर निकलना है, तो आत्मा के अनुसार हमको चलना है। एक वचन और हम देख लेंगे, रोमी 8 अध्याय उसका 14 पद। रोमी 8 अध्याय उसका 14 पद। रोमी 8 अध्याय उसका 14 पद, इसमें लिखा हुआ है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जो व्यक्ति, जो भाई और बहन आत्मा के अनुसार चलते हैं वे लोग ही परमेश्वर के पुत्र हैं।
वे लोग ही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यदि हम आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो हम परमेश्वर के पुत्र नहीं हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के पुत्र बनना है तो हमें आत्मा के अनुसार चलना होगा। आज हम सीख रहे हैं शैतान की गुलामी से बाहर कैसे निकले। पहला नंबर में हमको सत्य को जानना है, और सत्य कौन है? यीशु मसीह है। और जब सत्य को हम लोग जानेंगे तो हम यानी कि बीमारों से भी छुटकारा प्राप्त करेंगे, पाप से भी छुटकारा प्राप्त करेंगे, और यानी कि शैतान से भी छुटकारे को प्राप्त करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं, एक जन्म की एक अंधा व्यक्ति ने सत्य को जाना और यीशु ने उसे छुटकारा दिया। एक वचन हम देखेंगे मरकुस 10 अध्याय 46 से लेकर के 51। मरकुस 10 अध्याय 46 से लेकर के 51। इसमें लिखा हुआ है, वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाही का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उसे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उसे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उसे कहा, हे रब्बी, यही कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। मेरे प्रियो, यहाँ पर ये जन्म का जो अंधा व्यक्ति है, ये यानी कि सत्य को जाना, अर्थात यीशु को जाना। यीशु मसीह जहाँ पर ये बैठ कर के भीख मांग रहा था, ये अंधा व्यक्ति भीख मांग मांग कर जो है अपना जीविका चला रहा था। और जब यीशु मसीह उसी रास्ते में से गुजरते रहते हैं, तो ये यीशु को जाना, सत्य को जाना, और ये पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। मेरे प्रियो, जितना जो वहाँ के जो भीड़ में जो लोग थे, वो सारे लोग उसको यानी कि डांटने लगे, क्योंकि यीशु मसीह पार हो चुका था। यीशु मसीह चला गया वहाँ से, फिर भी ये चिल्लाते रहा कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। यीशु मसीह पार हो गया और चिल्लाता रहा कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और वहाँ जो बैठे लोग थे, खड़े लोग थे, वो सब लोग डांट रहे हैं उसको, कह रहे हैं कि यीशु मसीह नहीं सुनेगा, वो चला गया है, चुप रह, हल्ला मत कर। बहुत प्रकार का उसको गाली गलौज मिला होगा उस समय मेरे प्रियो, लेकिन ये अंधा व्यक्ति कहता रहा कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और एक ऐसा समय आया, यीशु मसीह ठहर जाता है और यीशु मसीह कहता है कि उसे बुलाओ। जब उसको बुलाने के लिए आते हैं लोग और कहते हैं कि चुप रह, उठ, तुझे गुरु बुला रहे हैं, वो व्यक्ति क्या करता है, उसके पास जितना भी डंडा, कपड़ा, भीख मांगने का सामान जो भी रहता है, सब को वहाँ पर रहने के छोड़ देता है और दौड़ते हुए यीशु मसीह के पास आता है। यीशु ने पूछा, तुझे क्या चाहिए कि मैं तेरे लिए करूँ? वो व्यक्ति ने क्या कहा, यही प्रभु कि मैं देखने लगूं। यीशु ने कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। वो व्यक्ति जन्म का अंधा था, देखने लगा, एक नया दृष्टि उसको मिला मेरे प्रिय, और देखने लगा और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की महिमा करता हुआ प्रभु यीशु मसीह के वचन के पीछे चलने लगा। सो ये अंधा व्यक्ति सत्य को जाना, सत्य को जब जाना, सत्य कौन है? यीशु मसीह है। और यीशु मसीह को जाना तो चिल्लाने लगा, ये यानी कि नहीं थका, किसी की बात को नहीं सुना। संसार के लोग उसको दबाने के लिए कोशिश कर रहे थे, संसार के लोग उसे दबाने के लिए कोशिश कर रहे थे, मत चिल्ला मत चिल्ला, नहीं सुनने वाला। लेकिन ये व्यक्ति किसी की बातों को नहीं सुना,
और चिल्लाता रहा, पुकारता रहा कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। क्यों? इसलिए क्योंकि ये जान चुका, सत्य को जान गया, यीशु को जान गया। उसे पूर्ण विश्वास था कि संसार में कोई है मुझे एक नया दृष्टि दे सकता है, तो वह है यीशु मसीह। बहुत गहराई से यीशु मसीह को जान गया मेरे प्रियो। आज हमें भी सत्य को जानने की ज़रूरत है, प्रभु यीशु मसीह को जानने की ज़रूरत है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरह से हम जान जाएंगे तो हम यानी कि पापों से छुटकारे को हम लोग प्राप्त करेंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है उस व्यक्ति को कहा, अंधा व्यक्ति को, कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तेरे विश्वास ने, आपके विश्वास के द्वारा आप चंगे हो सकते हैं, आपके विश्वास के द्वारा आप छुटकारे को प्राप्त कर सकते हैं, आपके विश्वास के द्वारा आप यानी कि अनंत शांति को प्राप्त कर सकते हैं। किसी दूसरे के विश्वास के द्वारा नहीं, आपके विश्वास के द्वारा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो अधिकार दिया है कि हम यानी कि विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम यानी कि पापों से छुटकारे को प्राप्त कर सकते हैं। किसी के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे तो जो है वो बीमार से पीड़ित व्यक्ति भी चंगा हो जाएगा। अगर हम बीमार में हैं, हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, अगर अच्छी तरह से हम यीशु मसीह को जान गए तो हमें छुटकारा मिलेगा। यहाँ पर इतने साल जन्म का जो अंधा व्यक्ति का जब आंख खुल सकता है मेरे प्रियो, तो हमारा जो बीमारी है, हमारा जो दुख है, हमारा जो संकट है, बहुत लोगों का जन्म का नहीं होगा तो क्यों ठीक नहीं होगा? क्यों उद्धार को प्राप्त नहीं कर पाएंगे? हर एक भाई और बहन उद्धार को प्राप्त कर पाएंगे। बस हमें सत्य को जानना है। सत्य अर्थात यीशु मसीह को जानना है और बहुत ही गहराई से हमको जानना है। और यीशु मसीह को जानेंगे कैसे? यीशु मसीह को जानेंगे कैसे? यीशु मसीह की वचन को हम लोग पढ़ेंगे, मनन करेंगे, तब हम जान पाएंगे यीशु मसीह को। आज के समय में हमको यदि यीशु को जानना है, सत्य को जानना है, तो हमें अधिक से अधिक परमेश्वर की वचन को पढ़ना है, परमेश्वर की वचन को मनन करना है मेरे प्रियो। तब हम यानी कि यीशु मसीह को हम लोग अच्छी तरह से जान पाएंगे। और यीशु मसीह को अच्छी तरह जानने के बाद दूसरा काम क्या करना है? हमें आत्मा के अनुसार चलना है। जब यीशु मसीह को जान जाएंगे तो हमें पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करेगा कि हमें कैसे चलना है, हमें क्या करना है। पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा और उसी के अनुसार हमको काम करना होगा। तब हम जो है ये शैतान की गुलामी से यानी कि बच पाएंगे। दोबारा शैतान हमें गुलाम नहीं बना पाएगा, पाप हमें गुलाम नहीं बना पाएगा, संसार हमें गुलाम नहीं बना पाएगा, जब हम आत्मा के अनुसार चलते जाएंगे तब। इसलिए हमें चाहिए कि आत्मा के अनुसार चलना बहुत ज़रूरी है। आत्मा के अनुसार जीवन बिताना हमको बहुत ज़रूरी है। आत्मा के अनुसार हम जीवन बिताते जाएंगे मेरे प्रियो, तो हम यानी कि शैतान की गुलामी से हम लोग यानी कि बचते जाएंगे। शैतान गुलाम ही नहीं बना सकता। आज जितने भी भाई और बहन को जो है मसीह होते हुए भी शैतान गुलामी जो है करवा रहा है, गुलाम में रख दिया है, तो कारण क्या है कि आत्मा के अनुसार वो लोग चलना छोड़ दिए हैं। आत्मा के अनुसार चलना छोड़ दिए। परमेश्वर ने उन्हें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया, परमेश्वर ने उन्हें आज़ाद किया, परमेश्वर ने उन्हें एक नया जीवन दिया, लेकिन परमेश्वर को छोड़ करके आत्मा के विरुद्ध काम करना चालू कर दिए और आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे हैं। इसलिए फिर से शैतान की गुलामी में जीवन जी रहे हैं। अगर हमें शैतान की गुलामी से बाहर निकलना है, शैतान की गुलामी से हमें छुटकारे को प्राप्त करना है, और अगर हम चाहते हैं कि हमें शैतान दोबारा गुलाम न बना सके, तो हमें आत्मा के अनुसार हमको चलना है। आत्मा के अनुसार चलते जाइए। हर एक भाई और बहन जब प्रार्थना में आप जीवन जिएंगे तो पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता जाएगा कि आपको क्या करना है। वैसे ही आप करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। शैतान आपको गुलाम नहीं बना पाएगा। यही कारण है कि जितने भी भाई और बहन आत्मा के अनुसार चलते जा रहे हैं, शैतान जो है उनसे डरता है। जो आत्मा के अनुसार जो चलता है उससे शैतान डरता है। जो आत्मा के अनुसार चलता है
पाप भी उसको गुलाम नहीं बना सकता। जो आत्मा के अनुसार चलता है, संसार भी उसे गुलाम नहीं बना सकता मेरे प्रिय। इसलिए आत्मा के अनुसार हमको चलना है, और पवित्र आत्मा हमें गलत मार्ग नहीं दिखाएगा, गलत रास्ते में चलने के लिए नहीं कहेगा। वो सत्य का मार्ग दिखाएगा, वो सही रास्ता ही दिखाएगा, जो हमारे लिए और औरों के लिए भी वो यानी कि लाभदायक होगा, कल्याणकारी होगा। गलत मार्ग पवित्र आत्मा कभी भी नहीं दिखाता, गलत शिक्षा पवित्र आत्मा कभी भी नहीं देता। वो यानी कि जो है सत्य का मार्ग ही हमें बताता है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें यानी कि पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में हमें काम करना है, उसके जो है अनुसार हमको कार्य करना है मेरे प्रियो, और हमें पूर्ण रीति से सत्य को हमको जानना है। यहाँ पर हम देखते हैं मरकुस 16:46 से 51 में कि एक जन्म का अंधा व्यक्ति कितने साल तक वो भीख मांग रहा था, कितने साल तक वो जन्म से संसार को देखा ही नहीं था, उसके मम्मी पापा को भी देखा नहीं था, उसके दोस्तों को भी देखा नहीं था, लेकिन बातचीत करता था। अगल बगल में कौन बैठा है, क्या करता है, अगल बगल में कौन बैठा है उसको पता था, लेकिन देखा ही नहीं था। एक ऐसा अद्भुत चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन में कर दिया कि पहली बार देखा होगा, कितना खुश और आनंद उसको आया होगा। पहली बार अपने दोस्तों को देखा, पहली बार संसार को देखा, पहली बार वो अपना घर, अपने मम्मी पापा को देखा होगा। एक बड़ी चमत्कार परमेश्वर ने उसके जीवन में किया, और उसका चमत्कार करने का कारण क्या था? ये व्यक्ति सत्य को जाना, यीशु मसीह को पहचाना। आज भी हम यीशु मसीह को यानी कि जानेंगे, सत्य को पहचानेंगे, तो आज भी प्रभु यीशु मसीह बड़ा बड़ा कार्य करेगा, बड़ा बड़ा अद्भुत सामर्थ का काम प्रकट करेगा। आज भी प्रभु यीशु मसीह को जो व्यक्ति यानी कि पहचान जाता है, जो व्यक्ति जान जाता है सत्य को, वो व्यक्ति के जीवन में, उसके परिवार में आज भी बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। आज भी परमेश्वर के नाम से अद्भुत कामों को लोग देख रहे हैं मेरे प्रिय। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की जो है अद्भुत कामों को हमको देखना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें छुटकारे को प्राप्त करना है, तो हमें चाहिए कि सत्य को हमको जानना बहुत जरूरी है। आज हम सीख रहे हैं शैतान की गुलामी से बाहर कैसे निकलें। आज हमें चाहिए कि जितने भाई और बहन शैतान की गुलामी में जीवन जी रहे हैं, मैं नहीं जानता आप कौन सी गुलामी में जीवन जी रहे हैं। क्या आपके अंदर व्यभिचार की आत्मा है? क्या चोरी करने की आत्मा है? लड़ाई झगड़ा करने की आत्मा है? या आपके अंदर बुराई करने की आत्मा है? मैं नहीं जानता। मेरे प्रियो, आपको भी अगर पता नहीं होगा तो आप वचन पढ़ें, वचन में आपको दिख जाएगा, है ना। जैसे हम दर्पण में हम लोग अपने आप को देखते हैं, जब दर्पण के सामने हम खड़े हो जाएंगे, दर्पण अर्थात आईना के सामने हम खड़े हो जाएंगे, तो हमारे शरीर में क्या फुंसी है, क्या है, सब दिख जाता है। वैसे ही बाइबिल एक दर्पण की समान है, एक आईना की समान है, जिस पर हम मनन करेंगे तो हमारे अंदर में जो बुराई है वो सारा बुराई दिखने लगेगा। अगर हम उस बुराई के बंधन में हम जीवन जी रहे हैं, गुलामी में हम फंसे हुए हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो हमें चाहिए कि सत्य को जानना है पहला बात। जब सत्य को हम जान जाएंगे, और सत्य ही यानी कि हमें स्वतंत्र करेगा, अर्थात यीशु मसीह ही हमें यानी कि स्वतंत्र करेगा मेरे प्रियो। पूरी तरह से यानी कि सत्य को जानने के लिए कोशिश करें, प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए कोशिश करें। वो हर एक पाप से यानी कि स्वतंत्र करेगा, हर एक बुराई से यानी कि हमको अलग करेगा, जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हमें सत्य को जानना बहुत ज़रूरी है। आज के छोटे वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दें। आमीन।